तो इजराइल का हमास पर बारूदी प्रहार जारी है। आईडीएफ के लड़ाकू विमान गाजा में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। 250 ठिकानों को इजराइल ने तबाह कर दिया है और 24 घंटे में हमास के 5 कमांडर को ढेर कर दिया गया। हमास भी इजराइल पर विध्वंसक प्रहार कर रहा है। जंग भीषण हो रही है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। मतलब अब जल्द ही इजराइल के सैनिक टनल में कैद बंधकों को छुड़ाने के लिए हमलों को और बढ़ा सकते हैं। और बड़ी खबर है कि गाजा पर रात भर हुई बमबारी के बीच लेबनान से विश्व युद्ध भड़काने वाली खबर मिल रही है। इजराइल का लेबनान पर भी भीषण हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने किया हवाई हमला। मजीदिया फार्म के बाहरी इलाके को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की बमबारी हुई है और इस बमबारी के बारे में आपको बता दें, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो बमबारी में कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह पर यह बड़ा अटैक था। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन। हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया। अंडरग्राउंड मिसाइल साइट का वीडियो जारी किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, हम तैयार हैं। लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट और कमांडर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले अश्विनी श्रीवास्तव सर आपके पास में आ रहा हूं, ये जो अब हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लेबनान के साथ जो इजराइल का बॉर्डर ये भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सीरिया की तरफ जो मूवमेंट है वो इजरायली सेना की हो रही है। ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वॉर किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह तो पहले ही इस लड़ाई के अंदर शामिल हो चुका है और वो लेबनान से ऑपरेट कर रहा है। और हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमास से भी ज़्यादा है, तो ये समझना चाहिए। इसलिए उसको जब तक न्यूट्राइल नहीं किया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है इजराइल के लिए। और इसी प्रकार से अब क्या हो रहा है, सीरिया, इराक, इनके अंदर जो यूएस की एस्टेब्लिशमेंट है उन पे भी हमला हो रहा है और वहाँ से सीरिया से भी कहीं ना कहीं फायर आ रहा है इजराइल पे। मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड अटैक कब करेगा इजराइल। मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दबाजी में अभी वो करेगा। उसकी 3-4 चीजें हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 220 से ज्यादा अभी हॉस्टेजेस हैं इजराइल के, जो कि हमास के पास, का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अगर इजराइल हमला कर देता है और वहां जाके फंस जाता है, क्योंकि उसकी पहले बहुत कैजुअलिटी हो रखी है और इंटरनल डिफेंस का एक प्रकार ज्ञान इतना नहीं है, वहां पर जब तक सॉफ्टनिंग अप नहीं करेगा, रजिस्टर कम नहीं करेगा, ऐसा ना हो कि वो दलदल के अंदर फंस जाए। तो ये भी एक बड़ा डर है उसको इजराइल को। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपने जो ठिकानों के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी मांग करने के लिए उसे कहा कि कुछ मुझे और टाइम चाहिए। पर मुझे लगता है ओवरऑल जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं, इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अब इस लड़ाई के अगेंस्ट एक प्रकार से आक्रोश पैदा हो रहा है। जैसे जैसे कैजुअलिटी आप ठीक कह रहे हैं सर। इजराइल को सोचने की जरूरत है कि युद्ध लंबा खींच रहा है। हमास, हिजबुल्लाह भी साथ आ गया, लेबनान और सीरिया भी एकजुट होकर के और मुस्लिम देश भी एकजुट होकर अब इजराइल पर हमला बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा सिवाज सर। अतुल भारद्वाज सर आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, गाजा इजराइल जंग को लेकर के मिस्र की सेना भी अलर्ट पर है। मिस्र सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हवाई क्षेत्र की हम सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। वायुसेना की क्षमता में इजाफा करने पर पूरा जोर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब की इजराइल को बड़ी चेतावनी। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पड़ेगा भारी, सऊदी अरब ने कहा। मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी होगा यह हमला। और एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा इजराइल जंग के बीच ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास किया। ईरानी सेना ने हेलीकॉप्टर और टैंक के साथ युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में जवानों के साथ सैकड़ों टैंक और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। आखिर ये तैयारी किस तरफ इशारा करी, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है, लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। एक और अहम खबर मिल रही है, समंदर से आईडीएफ का दक्षिणी गाजा पट्टी पर हमला हुआ है। हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद हमास लड़ाकों में दहशत का माहौल है। हमले के बाद आसमान में उठे आग के शोले।
और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजराइल की भीषण गोलीबारी। इजरायली सेना ने आर्टिलरी से सैकड़ों गोले दागे। आर्टिलरी हमले में गाजा पट्टी इलाके में भारी नुकसान की खबर। एक और अहम खबर है, इजराइल की बमबारी से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। और अहम खबर है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात की है। इजरायली फोर्स के ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई। नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता पर चर्चा, बंधकों की रिहाई के लिए ऑपरेशन चलाने पर बात की गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ का चौतरफा हमला। पूर्वी, उत्तरी और मध्य गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने भीषण बमबारी की। दक्षिणी गाजा में के तटीय इलाकों में भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है, बड़ी तबाही मचाई। तो मध्य, पूर्व और उत्तरी गाजा पर किस तरह से स्ट्राइक हुई है ताबड़तोड़, यह हम आपको बता रहे हैं। तो इजराइल के 100 लड़ाकू विमान यानी कि 100 फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाए, जिससे पूरा गाजा दहल गया। गाजा के जिन इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, आइए उनके बारे में इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पूर्वी गाजा की बात की जाए, जहां पर इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की। इसके साथ साथ उत्तरी गाजा में भी इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए भी कहा गया है आईडीएफ की तरफ से फिलिस्तीनियों को। वहीं मध्य गाजा में आईडीएफ के हमलों से पूरा इलाका थर्रा गया। कई इमारतों में बम गिरने से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इजराइल की सेना ने दक्षिण के तटीय इलाकों में भी बम वर्षा की। तो पूर्वी गाजा, उत्तरी गाजा, मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा का तटीय इलाका जो इस वक्त मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके रहे जहां पर बीती रात 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा पर हमले से बौखला गया है हमास। तेल अवीव समेत कई इलाकों में हमले हुए। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया, हमलों को नाकाम किया। तो इजराइल के हमलों के बाद हमास ने भी विध्वंसक प्रहार किया है। इजराइल के कई शहरों में हमास ने बम बरसाए। सबसे प्रमुख रहा तेल अवीव। तेल अवीव में इजराइल, जो कि तेल अवीव इजराइल का शहर है, वहां पर बमबारी करने की कैसे कोशिश की गई। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा अशदोद और रीशन लेजियन में भी भयानक हमले किए गए। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम ने हमास के कई रॉकेट्स को मार गिराया। तो इजराइल में कहां पर हमास ने ये बमबारी की, जरा आप मैप को देखिए। तेल अवीव जो कि प्रमुख शहर है इजराइल का, इसके अलावा अशदोद और रीशन लेजियन, यहां पर बीती रात लगातार बम बरसते हुए नजर आए। और हमारे साथ अतुल भारद्वाज सर भी जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर, पूरा हमास एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए हिम्मत जरा हमास की, हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमास का सवाल है वो ये दर्शाता रहेगा कि वो जिंदा है, अभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और एक रीज़न ये भी है, जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया कि ग्राउंड फोर्सेस अंदर क्यों नहीं जा रही हैं, उसका रीज़न यही है कि हमास अभी तक जिंदा है। हमास ने कुछ प्लानिंग करी होगी, वो इनवाइट कर रहा है आईडीएफ को कि अंदर आए तो हम कुछ और उनकी कैजुअलिटीज़ बढ़ा सकें, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन दोबारा बदलेगा या इजराइल के अंदर बदलेगा। तो और जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन ग्राउंड ऑपरेशंस के अगेंस्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। यूरोप में भी देखिए आप, यूएसए में भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस के, वो शुरू से उनका ये रहा है कि आप इसको 9/11 से कंपेयर तो कर सकते हैं, बट 9/11 की जो मिस्टेक्स हैं वो आप रिपीट नहीं कर सकते इसमें। और अगर आप देखें 9/11 की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि $4 ट्रिलियन अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में स्पेंड किए इतने सालों में लड़ाई लड़ने में। उसी दौरान में चीन ने कुछ ही $बिलियन खर्च करके वो आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका बार बार इजराइल को ये बताता जा रहा है कि आप इस बारे में सोचिए। और शुरू से बाइडेन ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर आप अंदर घुसते हैं। और फिर अगर आप
और कई बार हमने देखा भी है कि अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया इजराइल को कि जो अपनी हमले हैं उसमें थोड़ी धीमी गति लाए, क्योंकि अभी भी हमास के पास बंधक फंसे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर ईरान ने की पैरवी। रिहाई के लिए ईरान ने रखी है शर्त, 229 बंधक के बदले 6000 कैदियों की मांग की गई है। तो क्या शर्त हमास ने रखी? अब आपको हमास की शर्त के बारे में बताते हैं, जिसकी जानकारी ईरान की तरफ से शेयर की जा रही है। ईरान किस बात का दावा कर रहा है? यहां पर देखिए ईरान का दावा, बंधकों को रिहा करने के लिए हमास राजी है, लेकिन शर्तों के साथ। क्या शर्त है? 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की शर्त हमास रख रहा है। हमास के कब्जे में इजराइल के 229 बंधक इस वक्त मौजूद हैं। अभी तक अमेरिका के 4 बंधक रिहा किए जा चुके हैं। 2 दिन लगातार इन बंधकों की रिहाई हुई है, लेकिन शर्त रखी गई कि जो फिलिस्तीनी इस वक्त मौजूद है इजराइल के अंदर, इजराइल की कैद में, उन्हें छोड़ा जाए और इसके बदले में 229 बंधक हमास के चंगुल से छोड़े जाएंगे। अंजलि जी हाँ, तो देखिए इस तरीके की बार्गेनिंग की जा रही है, ये डील की जा रही है। सिवात सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवात सर, हमास ने जो शर्त रखी है, इससे पहले भी हमने देखा है कि हमास और इजराइल के बीच जब टेंशन बढ़ी थी तो उस दौरान भी बंधकों के बदले अपने कैदियों को छुड़ाने की मांग हमास ने इजराइल से की थी। एक बार फिर से इसी स्ट्रेटेजी को अपना रहा है हमास। क्या इस बार इजराइल इस स्ट्रेटेजी को मानेगा जो हमास शर्त रख रहा है? देखो अंजलि, सच्चाई यह है कि सबसे दुखती हुई कड़ी अगर कोई इजराइल की है तो वो बंधक है 229 का, और उसके अंदर 10 से 15 फॉरेन नेशनल भी। अगर इजराइल अंदर घुसता है गाजा पट्टी में तो ये इन बंधकों को मारना स्टार्ट कर देगा और बैकफुट पर आ जाएगा इजराइल। तो कहीं ना कहीं इजराइल को कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा अगर इनको वापस लाना चाहता है। वो अगर वो अटैक करता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बंधकों को, लेकिन सर 229 बंधकों के बदले 6000 कैदियों को छुड़ाने की मांग। हाँ वही अब सुने आप अंजलि, सच्चाई ये है कि अब इजराइल को ये सोच विचार करना पड़ेगा कि आप उसका, वो कहते हैं बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है। क्योंकि ये सोचें आप, दोनों तरफ बात है, इजराइल छोड़ देता है 6000 के पैलेस्टाइनी, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके अंदर काफी घातक क्रिमिनल भी हैं। और अगर नहीं छोड़ता तो फिर ये 229 के जो इनके होस्टेज बनाए उनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो स्पेशल ऑपरेशन, उसने अपने स्पेशल फोर्सेस को अंदर डाल दिया है गाजा पट्टी में। वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन करके इनको छुड़ाने की कोशिश करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सिवात सर, आप ठीक कह रहे हैं, ऑपरेशन तो चल रहा है इजराइल का, लेकिन अभी तक सभी बंधकों को छुड़ाने में इजराइल कामयाब नहीं हो पाई। विचार करना पड़ेगा इसके क्या नुकसान, क्या फायदे, क्या तरीका। पर याद रखें, अगर कोई चीज उसको होल्ड कर रही है तो ये 229 जो होस्टेजेस हैं, ये एक दुखती हुई कड़ी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है सर, सही कह रहे हैं आप। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, इजराइल की बमबारी से गाजा में कोहराम मचा हुआ है और हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग को लेकर इजराइल के प्रवक्ता का बड़ा बयान। इजरायली सेना और तेज करेगी जमीनी हमले, आने वाले दिनों में और भी भीषण होगा युद्ध। और अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, इजरायली पीएम के सलाहकार की धमकी, हमास को चुकानी होगी कीमत। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास पर इजराइल की चौतरफा हमला करने की तैयारी। गाजा पर बड़ा हमला करने की तैयारी में इजराइल। दक्षिणी गाजा पट्टी के पास पहुंचा इजराइल का युद्धपोत वॉरशिप। तो वहीं गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजराइल की भीषण गोलाबारी हुई है। इजरायली सेना ने आर्टिलरी से दागे सैकड़ों गोले। आर्टिलरी हमले में गाजा पट्टी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। और हमास से जंग के बीच इजराइल पहुंचा अमेरिकी सैनिक। 2500 की संख्या में सैनिकों को लेकर इजराइल पहुंचा है अमेरिकी युद्धपोत। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसकी। लाल सागर में 2500 अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती। तो आप देखें, भूमध्य सागर पर पहले से ही तैनाती है, रेड सी पर भी और तैनाती पहले से।
लेकिन रेड सी पर और भी तैनाती बढ़ाई जा रही है अमेरिका की तरफ से। इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को भी इस बात का पूरा आभास है कि यह जंग और भी ज्यादा भीषण होगी और भी ज्यादा यह और देशों में फैलेगी। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की में रैली। आज इस्तांबुल में इजरायल के खिलाफ रैली तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन करेंगे संबोधित। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास जैसे हमले से बचने का अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ये युद्धाभ्यास कर रही है। अभ्यास में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के 5400 सैनिक शामिल हैं। चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ जंगी तैयारी है। ये तस्वीर आप देखिए। और अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ बने हुए। अतुल भारद्वाज सर, ये तैयारी किस तरह बता रही है? एक तरफ रेड सी एक और जो वॉरशिप है वो पहुंच चुका है अमेरिका का, और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और साथ ही अमेरिका इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा हमला चीन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से ना बोला जाए। क्या लग रहा है, क्या कुछ और भी फ्रंट्स खुलने वाले हैं? देखिए, फ्रंट जहां तक अभी खुलने का, चीन का फ्रंट खुलने का सवाल है, वो अभी थोड़ा शायद दूर है इस वक्त तक। बट हाँ, रीजनल वॉर बन जाए, इसका पूरा अंदेशा लग रहा है। जैसे कि यूएस प्रेजेंस भी बढ़ती जा रही है। यूएस के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो हर एयरक्राफ्ट कैरियर पे 75 उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जी। तो 150 तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स की हैं वहाँ पर। उसके बाद उसके अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स भी वहाँ हैं, जो कि लगातार पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी सिग्नल्स है उसको पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि मिसाइल भी दिखाया आपने लेबनान से, हिजबुल्लाह के मिसाइल भी दिखाए गए। तो उन सबको क्षमता रखता है यूएस की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज उनको मार गिराने की। ठीक है। हाँ, पर उसका युद्ध का बढ़ना पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हिजबुल्लाह जो अगर आप देखें तो वहां से ज्यादा रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है आईडीएफ को और यूएसए को। पर मुद्दा यह है कि वो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है हिजबुल्लाह। क्या वो इसको इस लड़ाई में झोंकेगा? क्या वो इस लड़ाई में पूरी तरह से झोंकेगा और उसको तबाह होने देगा इस लड़ाई में? ये सवाल सबसे बड़ा उठ के आ रहा है कि बिल्कुल। अभी तक तो सर ईरान धमकियों से ही काम चला रहा है, लेकिन क्या इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदेगा और हिजबुल्लाह की भी कंप्लीट एंट्री कराएगा? जो सवाल आपने उठाए हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है, इजरायल की तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन, आर्मी, नेवी और वायुसेना के हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार, भीषण हवाई हमलों से दहला गाजा। गाजा पर अब तक के सबसे घातक हमले हुए हैं। गाजा के आसमान में बारूदी बौछार जारी है, चारों तरफ बज रहे हैं अलर्ट सायरन। इजरायल से भीषण जमीनी हमले जारी हैं। इजरायल के भीषण हमलों से गाजा धुआं धुआं हो चुका है। और देखिए एक और बड़ी खबर, 22वें दिन इजरायल का सबसे बड़ा हमला हुआ इजरायली सेना का। गाजा पर बारूदी बौछार, 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा पर बम बरसाए। ताबड़तोड़ हवाई हमले से थर्रा गया गाजा शहर, हमास के कई ठिकाने तहस नहस। इजरायल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत। तो आखिर इजरायल ने गाजा पर कैसी तबाही मचाई है, अब जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमलों के बाद गाजा में हर तरफ बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। आप देखिए, गाजा पर 100 लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई एक साथ। दक्षिण का तटीय इलाका तबाह हो गया। हमास के 250 ठिकाने ध्वस्त हो गए। 24 घंटे में हमास के 5 कमांडर ढेर हो गए। और खबर यह कि गाजा में 45% इमारतें जमींदोज हो गई। गाजा में 2 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए इस भीषण स्ट्राइक में। यूएन में इजरायली राजदूत का बड़ा बयान, हम हमास का खात्मा करके रहेंगे, दोबारा हमास को हमला करने का मौका नहीं देंगे। इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, इजरायल हमास युद्ध के बीच जॉन किर्बी का बड़ा बयान, इजरायल को हमास के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। आईडीएफ के जमीनी हमले पर व्हाइट हाउस का इनकार। और देखिए एक और बड़ी खबर है, गाजा में जमीनी ऑपरेशन तेज हो गया है। गाजा में आगे बढ़ रही इजरायल की ग्राउंड फोर्स, जमीनी ऑपरेशन के जरिए हमास के ठिकानों की घेराबंदी। किसी भी वक्त हमास के टनल वाले ठिकानों पर बड़ा ग्राउंड अटैक हो सकता है। संचार सेवा ठप करके हवाई हमले जारी हैं। इजरायल के कमांड सेंटर पर कई हमले।
और आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा में आईडीएफ का जमीनी आक्रमण कैसे तेज हो रहा है और इसके लिए कैसे इजराइल की सेना तैयार है। बिग वॉल के जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। गुरुवार को इजरायली टैंक गाजा बॉर्डर से घुसे हैं। ग्राउंड फोर्स को वायुसेना नेवी का जो कवर फायर है वो मिला। आईडीएफ ने जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत की है। खबर यह है कि जमीनी ऑपरेशन से पहले संचार सेवा ठप हो गई। गाजा में 24 घंटे से इंटरनेट सेवा बंद पड़ी हुई है। 100 लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ इस वक्त बमबारी हो रही है। दक्षिणी गाजा के तटीय इलाकों में हवाई हमले किए जा रहे हैं। पूर्वी, उत्तरी और मध्य गाजा में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को दक्षिणी गाजा जाने का आदेश आईडीएफ की तरफ से दिया गया। हमास के कई लॉन्चिंग पैड्स इस हमले में तबाह हो गए। 24 घंटे में हमास के 5 कमांडर भी ढेर हो गए। जो खबर निकलकर सामने आ रही कुछ इस तरह से विध्वंस गाजा में मचा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है गाजा और इजराइल के युद्ध को लेकर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम इस बड़ी खबर को रख रहे हैं। हमले दोनों तरफ से और तेज हो रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी दौरे पर चीनी विदेश मंत्री बाइडेन की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। चीन से ईरान को शांत कराने की अपील की गई है। हमास हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थन पर चिंता भी जाहिर की गई। इजराइल जंग के और भड़कने की आशंका है अमेरिका को। इसी के बाद चीनी विदेश मंत्री से यह अमेरिका ने कहा कि ईरान को हिजबुल्लाह को शांत किया जाए। और आप देखें एक और बड़ी खबर है। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक पर बड़ा हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जलाजोन कैंप पर हमला किया। जलाजोन कैंप से कई लोगों को अपने कब्जे में लिया गया। यह आप तस्वीरें देखिए। यह हमास के समर्थक और वो फिलिस्तीनी हैं जो लगातार हमास के साथ खड़े हुए बताया जा रहा है। आईडीएफ ने जलाजोन कैंप पर हमला किया और यहां से बड़ी संख्या में लोगों को अपने कब्जे में लिया है। एक और अहम खबर है। हमास पर पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता का बड़ा बयान। हमास को हमारा प्रतिशोध महसूस होगा। इजराइल का क्रोध हमास को जलाकर राख कर देगा। पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता का दावा। ग्राउंड ऑपरेशन से हमारा गुस्सा महसूस करेगा हमास। तो देखिए पीएम नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक हमास को हम खत्म नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। सिवात सर, नेतन्याहू ने तो कसम खा ली है कि हमास को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन युद्ध देखिए 22वें दिन में पहुंच गया है। अभी तक आखिर आईडीएफ हमास को क्यों नहीं खत्म कर पाई है, हमास पर क्यों नहीं काबू कर पाई है? इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? देखो अंजलि, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जो हमास है वो जमीन पे नहीं है, जमीन के नीचे है। और उसके जो हेडक्वार्टर है वो सब ऐसे इलाकों में, रियासी इलाकों में, हॉस्पिटल में, जैसे अल शिफा में उसका एक प्रकार हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से उसकी जो टनल डिफेंसेज हैं उसके अंदर उसका सारा कुछ अस्तर और बाकी हेडक्वार्टर हैं। इसीलिए वहां पर डैमेज होना बड़ा मुश्किल है। ये तो कह रहे हैं कि 45% बिल्डिंग जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं हम स्पेशली गाजा पट्टी में, पर 20% के करीब ही मिलिट्री पावर पे इफेक्ट हुआ है हमास की। 70% अभी भी हमास की मिलिट्री पावर इंटैक्ट है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और अभी भी हमास, यानी इस हिसाब से अगर 80% एमुनेशन अभी भी हमास के पास मौजूद है तो ये 22 दिन हुए तो कई महीने अकेले हमास अपने दम पर खींच सकता है इजराइल के खिलाफ युद्ध। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक बोला। और वो वेट कर रहा है कि किस प्रकार से जब इजराइल फोर्स ग्राउंड अटैक करेगी तो हम इसका एक जी। चलिए सिवाज सर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, आपके पास फिर से आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेट बंद होने पर हमास का बयान सामने आया। मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश है। गाजा की जानकारी बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल की तीनों सेनाओं के हमले जारी है। गाजा में ब्लैकआउट से लोगों में काफी दहशत है। तो बिजली ठप है, इंटरनेट सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसे में अब ये गाजा के लोगों का, हमास का खुद यह कहना है कि जो यहां की असलियत है, जो तबाही मच रही, जो लोग मारे जा रहे, घायल हो रहे, जो इजरायली कार्रवाई हो रही है, वो दुनिया को अब दिखा पाना इसके बाद मुश्किल होगा। और हमास इसे बाकायदा नरसंहार का नाम भी दे रहा है। और अगली अहम खबर, जंग के बीच हमास की अपील, लोगों से हथियार उठाने को कहा है। हमास ने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है इजरायली सेना के खिलाफ हथियार उठाए हमास। ये समय इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने का है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग पर यूएन महासभा में प्रस्ताव में दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की गई।
गाजा में मानवीय सहायता को जारी रखने पर सहमति। हमास से बंधकों की रिहाई की अपील की गई। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट जबकि विपक्ष में 14 वोट पड़े। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, हमास ने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है इजरायली सेना के खिलाफ हथियार उठाए। ये समय इजरायल के खिलाफ हथियार उठाने का है। और अगली बड़ी खबर, गाजा पर रात भर बारूदी बौछार, हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। देखिए, गाजा में हमले लगातार जारी हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन हो या रात, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और रात में तो और ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। हमले के बाद आसमान में कैसे धुएं का गुबार छाया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। भारद्वाज सर, गाजा में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है, सभी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या अभी भी वहां पर जो फंसे हुए लोग थे, जिनको लेकर के कई बार एडवाइजरी भी जारी की गई और इजरायल ने बाकायदा कहा, एक सेफ पैसेज भी दिया कि आप गाजा को खाली कर दे, गाजा में क्या अभी भी लोग बचे हुए हैं या अब सिर्फ हमास के ठिकानों को ही नेस्तनाबूद करने का टारगेट है आईडीएफ के पास? देखिए, हमास से जो गाजा पट्टी है वो एक अर्बन एरिया है। वो अर्बन एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कि आप बताते आ रहे हैं। 23 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं जी। तो अब 23 लाख लोगों की जो अगर आप मूवमेंट उनकी चाहते हैं तो वो इतनी आसान नहीं होती। ना तो वो मूवमेंट हो सकती है, जैसे WHO ने जब इजराइल ने यह एडवाइजरी पास करी कि उस खाली किया जाए नॉर्दर्न गाजा पट्टी को, तो WHO ने कहा ये तो एक सीधा सीधा एक उसको किलिंग जेनोसाइड के तरीके से बताया। उसने कहा ये तो एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी अगर यहाँ से इतने तमाम लोग मूव करने लग गए, और मूव करके जाएंगे भी कहाँ? गाजा पट्टी से वो जा नहीं सकते कहीं पर। इजिप्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट अलाउ नहीं करता, इजिप्ट नहीं चाहता। और मान लीजिए कि अगर वो चले भी गए कल का पूरे 23 लाख लोग वहां चले जाएंगे, तो वहां से जब अगर तो ये लड़ाई तो कभी बंद नहीं होगी कि वहां से अगर रॉकेट दागे तो फिर लड़ाई इजिप्ट तक पहुंच जाएगी। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि इजराइल बोल रहा है कि आप खाली करिए गाजा पट्टी को, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई की सच्चाई यही है कि जैसे कि आप बताते जा रहे हैं कि हमास की नाकाम कोशिशें हैं और दूसरी तरफ धुआंधार हमले हैं इजरायली आईडीएफ के। तो इस माहौल में जो गाजा पट्टी है उसका तो इस बेहाल है इस वक्त। उसमें लोगों की त्राही त्राही मची हुई है, मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल जो हैं वो सिर्फ इमरजेंसी केसेस देख रहे हैं। और अब जैसे कि इंटरनेट बंद हो गया है वहां पर, तो इसका सीधा सीधा ये भी है कि जो भी ऑपरेशंस इजराइल करेगा उसकी रिकॉर्डिंग शायद मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इजराइल के पास एक ज्यादा एबिलिटी हो गई है कि वो किस ताकत से अपना लॉन्च कर सकते। तो हमास भी लगातार ताकतवर नजर आ रहा है, जैसे कि हमने देखा, और वो इजराइल का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर विध्वंसक लड़ाई जारी है। इस युद्ध में 5-5 देश अब कूद गए और जंग और भी ज्यादा खतरनाक विध्वंसक हो गई है। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त मौके पर मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया हालात का। देखिए आप। TV9 की टीम इस वक्त इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित उस जगह पर है जहां पर 5-5 देश एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले TV9 के कैमरे पर आप इजराइल और सीरिया के उस बॉर्डर को देखिए, ये जो फेंसिंग लगी है ये इजराइल की फेंसिंग है। सामने की फेंसिंग जो है वो सीरिया के लिए बनी हुई फेंसिंग है। बीच का जो इलाका है वो नो मैंस लैंड भी है, और इस फेंसिंग के उस तरफ की जो टेरिटरी है वो सीरिया वहाँ से शुरू होता है। सामने में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर सीरिया के लोगों के घर हैं, मिलिट्री के पोस्ट हैं, और साथ ही साथ इस पहाड़ी को, जिसे गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में जो पहले सीरिया का इलाका था, 1967 के युद्ध के बाद ये इजराइल के नियंत्रण में आ गया। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उस जगह को देख रहे हैं जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आग की लपटें निकल रही है, क्योंकि इस जगह पर अमेरिका, ईरान, रूस, इजराइल, सीरिया, लेबनान सब एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं।
सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमला कर रहे हैं। और हम इस वक्त माउंट हरमन की पहाड़ी के तलहटी पर मौजूद होकर TV9 के कैमरे पर आपको उन जगह को दिखा रहे हैं, जगह जिसके बारे में सब कहते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध इन्हीं पहाड़ियों में लड़ा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के बीच अगर सीधी टक्कर हुई तो वो इन्हीं पहाड़ियों में लड़ी जाएगी।